हेलो प्यारे बच्चों, मास्टर प्रैक्टिस सेट सीरीज़ नंबर 4 में हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस तक कवर किया। उनसे रिलेटेड रूल्स व एग्जाम में पूछे जाने क्वेश्चंस को कवर किया। आज हम मास्टर प्रैक्टिस सेट सीरीज़ नंबर 5 में पास्ट परफेक्ट टेंस के 4 पार्ट्स के रूल्स व इनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे। मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है, जैसे इसके नाम से क्लियर है, कि वह कार्य जो किसी दूसरे कार्य से पहले पूरा हो चुका था, वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि इस सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस है? तो पहचान है इसकी, पहचान जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, ये वाक्यों के अंत में आता है तो वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज ज्यादातर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में किया जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कब किया जाता है? इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। कब किया जाता है? सेंटेंस के अंदर दो घटनाएं होती हैं। दो घटनाएं पास्ट टाइम में एक साथ घटित हुई और एक घटना का आपस में दूसरी घटना से संबंध भी है। उनका आपस में घनिष्ठ संबंध है। जो घटना पहले घटित हुई तो उसमें क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड यानी कि हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। यानी कि जो घटना पहले घटित हुई, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ये स्ट्रक्चर है कि जो घटना पहले घटित हुई वहां पर पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। और दूसरा है जो बाद में घटना घटित होगी। जो घटना बाद में घटित हुई उसमें क्या प्रयोग होगा? उसमें जो घटना बाद में घटित हुई उससे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। बाद में होने वाली घटना के लिए पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। पहले घटित होने वाली घटना के लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और बाद में घटित होने वाली घटना के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। चोर के भागने से पहले पुलिस आ गई थी। तो क्या आ जाएगा? पहले हम यहाँ पे लास्ट वाला हिस्सा लेंगे, यानी कि इसमें पहले का यूज हुआ है। तो पुलिस आ गई थी, द, कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे? द पुलिस, पुलिस हैड, हेड के साथ क्या आ जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि कम। हो गया। फिर आ जाएगी पहले की बिफोर, बिफोर। अब आ जाएगी चोर के भागने से, पहला हिस्सा लास्ट में पहुंच गया, बिफोर द थिफ। चोर की क्या है? थिफ। भागने की रन अवे। कहने का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये बना। अब आते हैं नंबर 2, निगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इन्हें क्या कहते हैं हम? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक यानी कि नहीं वाले वाक्य। तो इसमें क्या स्ट्रक्चर रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हेड आ जाएगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर नोट होगा और फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। कहने का मतलब है कि जो सेंटेंस के अंदर जो घटना पहले हुई तो उसके लिए हेड का प्रयोग होगा, प्लस नोट आ जाएगा और फिर हमारी वर्ब की बाद में घटना घटित होने, जो घटना बाद में घटित हुई उसके लिए क्या यूज होगा? पहले डिड आएगा, यानी कि सब्जेक्ट तो दोनों में ही आएगा, सब्जेक्ट दोनों में ही रहेगा। सब्जेक्ट आ जाएगा पहले, सब्जेक्ट डिड, फिर आ जाएगा हमारा नोट और फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इसका स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे वह शाम के पहले, एग्जाम्पल से समझते हैं। वह शाम के पहले कभी नहीं आया था। तो क्या आ जाएगा? नहीं है, तो नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। तो क्या बनेगी इसकी? वह कभी नहीं आया था। क्या बनाएंगे?
ही वह कभी नहीं आया था, तो ही पहले सब्जेक्ट आ गया ही, फिर आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड, कभी नहीं के लिए आएगा नेवर, नेवर, फिर आ जाएगी आने की कम, कम बिफोर इवनिंग। कहने का मतलब है कि जो नेवर का यूज होता है वो हैड के बाद और कम से पहले नेवर का यूज होता है। अब नंबर 3 है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि हम क्या कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें भी क्या स्ट्रक्चर रहेगा रूल्स का। इसमें जो फर्स्ट टाइप होंगे उसमें पहले तो जो घटना पहले घटित हुई तो वहाँ पर हैड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा कर्ता, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और लास्ट में हमारा पूरा इसका सेंटेंस का प्रोसीजर आ जाएगा। और जो घटना बाद में घटित हुई उसके लिए डिड का यूज होगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों में एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। लास्ट में सेंटेंस के लास्ट क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या फल खाने के बाद रामू सो गया था, तो क्या आ जाएगी, ये बात आया तो यहाँ पर क्या होगा डिड का यूज होगा। तो क्या पहले आया तो डिड आ जाएगा, डिड, डिड रामू, डिड रामू, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी स्लीप, स्लीप, आफ्टर बाद में आएगी आफ्टर, आफ्टर ही हैड eaten, eaten, eaten फ्रूट्स, यानी कि फल। तो क्या हो गया बाद में आने के लिए जो कार्य बाद में हुआ तो उसके लिए डिड का यूज करेंगे। अब मेरे हिसाब से आपको सब समझ आ गया होगा इसके सभी रूल्स। अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो एग्जाम टाइप है उनको देखेंगे, उनको कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लीव। तो क्या होगा इसके अंदर, जब हिंदी बनाएंगे इसकी, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो जो ट्रेन थी वो जा चुकी थी। तो यहाँ पे आएगा व्हेन आई, रीच की क्या हो जाएगी सेकंड फॉर्म, रीच्ड। पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन, आगे बनेगा ये हैड, ये पास्ट परफेक्ट में चला गया, हैड लीव की हो जाएगी लेफ्ट, हैड लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 2 ही कंप्लीट हिज वर्क बिफोर द टीचर कम। तो क्या जाएगा इसमें, यानी कि टीचर के आने से पहले ही उसने अपने कार्य पूरा कर लिया था, तो बिफोर का यूज हुआ है यहाँ पे, तो जाएगा ही हैड, ये हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा, ही हैड कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर द टीचर, आगे आ जाएगा सेकंड फॉर्म यानी टीचर केम, कम का हो जाएगा सेकंड फॉर्म यानी कि केम। क्वेश्चन नंबर 3 दे वेंट आउट आफ्टर दे फिनिश डिनर। तो क्या किया उन्होंने, आफ्टर के बाद में आ रहा है, तो दे वेंट आउट यानी कि सेकंड फॉर्म आ गई पहले, वेंट आउट आफ्टर दे हैड फिनिश, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी फिनिश की, फिनिश्ड डिनर, डिनर करने के बाद वे बाहर चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 बाय द टाइम द पुलिस अराइव द थीफ एस्केप। तो क्या हो जाएगा, बाय द टाइम द पुलिस, पास्ट डिफिनेट में जाएगा सेंटेंस, अराइव्ड यानी कि सेकंड फॉर्म आएगी, अराइव्ड, द थीफ लास्ट में हो जाएगा ये पास्ट परफेक्ट टेंस में, हैड एस्केप, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 5 शी थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई डू है। तो क्या जाएगा, शी थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डू डन, डन। क्वेश्चन नंबर 6 द बस लीव बिफोर वी रीच द स्टेशन, यानी कि हमारे पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी। तो क्या होगा, द बस हैड, लीव की हो जाएगी लेफ्ट, बिफोर वी यहाँ पे हो जाएगा सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से बनेगा रीच्ड, वर्ब की कैसी फॉर्म होगा सेकंड फॉर्म का।
रीच वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आई कुड नॉट आंसर बिकॉज आई नॉट प्रिपेयर। तो क्या जाएगा, मैं क्वेश्चन का यानी कि मैं आंसर नहीं दे सका था क्योंकि मैंने तैयारी नहीं की थी। तो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 आफ्टर ही पास द एग्जाम ही गेट ए गुड जॉब। तो क्या इसके अंदर आ जाएगा, आफ्टर का यूज हुआ है इसमें, आफ्टर हैड, आफ्टर ही हैड पास्ड, यानी कि एग्जाम पास करने के बाद, ही गेट की सेकंड फॉर्म में जाएगी गोट, गोट ए गुड जॉब, ए गुड जॉब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 शी वाज टायर्ड बिकॉज शी ऑल डे। तो इसमें हो जाएगा शी वाज टायर्ड, वह थक चुकी थी, बिकॉज कि उसने शी हैड वर्कड ऑल डे, यानी कि वह क्यों थक चुकी थी, क्योंकि उसने पूरे दिन कार्य किया था। इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं और ये इसका इसमें हैड बिन का भी यूज हो सकता है, हैड बिन का यूज भी इसके अंदर हो सकता है। दो तरीके से सेंटेंस बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 वी मूव्ड टू दिल्ली आफ्टर वी लिव इन जयपुर फॉर 5 years। तो 10 में आ जाएगा वी मूव टू दिल्ली आफ्टर हैड वी हैड लिव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लिव्ड, लिव्ड इन जयपुर फॉर 5 years, यानी कि जयपुर में 5 साल रहने के बाद हम लोग दिल्ली आ गए थे। बाय द टाइम द फिल्म स्टार्टेड वी, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज हुआ, पास्ट इंडेफिनिट का यूज हुआ, और लास्ट में लगाएंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हैड फाउंड, फाइंड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी फाउंड आवर सीट्स। अगर आपको इंग्लिश सीखने में कुछ भी थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।